क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 41 से 48 तक। एक्चुअली एक पैसेज थोड़ा सा और भी बड़ा है, लेकिन मैं 41 से 48 तक आपके साथ साझा करना चाहूंगी। ईमानदार और बेईमान कारिंदा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे? धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह जान नहीं पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे अधिक मांगा जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर प्रभु के आगमन की बात या स्वामी के आगमन की बात कहा गया है। स्वामी अपने सेवक को सारे काम सौंप कर जाता है और एक दिन अचानक वहां पर आ जाता है। प्रभु कहते हैं, धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। ऐसा करता हुआ यानी अपने काम पूरे अच्छे से करने वाला एक नौकर। धन्य है वह सेवक जो काम करते हुए उसका स्वामी देख लेगा। यानी धन्य इसीलिए नहीं कि स्वामी अचानक आ गए और बच गए तुम, क्योंकि उस दिन तुम काम कर रहे थे। धन्य तुम इसलिए हो कि स्वामी आए या ना आए, तुम अपने काम की ओर वफादार हो। यू आर कमिटेड फॉर योर वर्क। किसी ने तुम्हारी उस चीज को करते हुए देखा या ना देखा, तुम्हें काम दिया गया था, तुमने वफादारी के साथ वह काम किया है। इसलिए प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, पूरी ईमानदारी से। मुझे मेरे बॉस ने कोई एनकरेजमेंट या अप्रिसिएशन दिया या नहीं दिया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम के लिए कमिटेड हूँ। और दूसरा, मैं काम के लिए कमिटेड हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, एनकरेज करें। आम तौर पर हम सभी इस सेकंड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु उन्हें धन्य कहते हैं जो अपने वर्क के लिए कमिटेड है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने उनके काम को अप्रिशिएट किया या नहीं किया, कि स्वामी अचानक आ गए या नहीं आ गए, कि स्वामी के पास कोई रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें जो काम दिया गया है, हम उस चीज पर वफादार है। यह वफादारी अगर किसी और ने देखी या नहीं देखी, एक बात जरूर है कि हमारे प्रभु देखते हैं। जब माँ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है, माँ यह नहीं देखती है कि बच्चे मेरे काम को देखती है क्या नहीं देखती। वो अपने काम के लिए वफादार है, कमिटेड है, क्योंकि उसे अपने बच्चों से भी प्यार है। अगर हम एक काम कर रहे हैं, आप कोई भी नौकरी करें, घर में खाना बनाएं या बिजनेस करें, या आप जॉब कर रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप उस काम को वफादारी के साथ, कमिटमेंट के साथ कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर वेदर अदर्स नोटिस इट और अप्रिशिएट और एनकरेज यू। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने मेरे काम को देखा या नहीं देखा, किसने मेरे काम की तारीफ की या नहीं की। मैं अपने काम की ओर प्रतिबद्ध हूँ।
आई एम कमिटेड टुवर्ड्स माई वर्क, मेरे काम की ओर मैं प्रतिबद्ध हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जब सुसमाचार प्रचार के लिए आप निकलते हैं, जब एक प्रभु की सेविकाई के लिए आप निकलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम करते हैं शायद किसी की आंखों में भी नहीं पड़ता। किसी ने मुझसे कहा कि एक प्रसिद्ध प्रीचर, उनका काम पहले शुरुआत में एक रिट्रीट सेंटर में लोगों को चाय बांटने का था, लोगों को चाय बांटना, और कोई काम नहीं था। आज वह भारत में और विदेश में भी एक प्रसिद्ध प्रीचर है। यह एक ब्रदर है, हाईली गिफ्टेड है, लेकिन उन्होंने एक बात कही है हमसे कि मैं जो छोटा कार्य करता था वो भी पूरी शिद्दत से करता था, बहुत ईमानदारी से करता था। जब प्रभु हमसे कहते हैं जिसे दिया गया है उसे अधिक दिया जाएगा, शायद प्रभु यही हमें समझाना चाहते हैं, तुम्हें मैं और ब्लेस करूँगा। तुम छोटे काम में ईमानदार हो, तुम अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध हो, तो मैं तुम्हें और आशीषित करूँगा। वो खाना बनाने का काम हो, या झाड़ू मारने का, या कंप्यूटर के सामने, या बिजनेस करने का, या पढ़ाई का, कोई भी काम प्रभु की दृष्टिकोण में छोटा नहीं। प्रभु हर कार्य को उस चीज़ की ओर ले जाना चाहता है जो हमारा लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वर्ग राज्य है। हम जो भी कार्य यहाँ करते हैं उसका मेन एम जो है, जो गोल है, वह स्वर्ग राज्य है। ये सुसमाचार प्रचार से रिलेटेड काम हो या दैनिक जीवन के कार्य हो, क्योंकि वो भी आपके लक्ष्य की ओर आपको ले जाता है। आप नीचे गिरे हुए एक छोटे से पीस ऑफ पेपर को उठाकर कचरे के डब्बे में भी डालो। हमारी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेंट तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस वो करती थी, क्या पता है, एक छोटे से पेपर के टुकड़े को ज़मीन से उठाकर कचरे के डब्बे में डालती थी। पूरी शिद्दत से, पूरी प्रार्थना के साथ वो करती थी। प्यारे भाई और बहनों, आज इसीलिए वह पूरे विश्व के मिशनरियों की संत है, पेट्रन है। छोटा काम बहुत प्यार से, बहुत ही शिद्दत से कीजिए, प्रभु आपको आशीषित करेगा।